देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। भगवान कृष्ण के मंदिर में विशेष सजावट। मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयु जय कन्हैया लाल की ये गूंज सुनाई दे रही है। जन्माष्टमी पर्व और इस पर्व पर कृष्ण भक्ति की बयार है। अब देखिए, कृष्ण मंदिरों में नंदलाल के स्वागत की तैयारियां है। भक्तों में उल्लास है और उत्साहित है भक्त। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब नजर आने लगा है। श्रद्धालु अपने प्रभु के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो ब्रज की बात करें या देश के किसी भी कोने की बात करें, भगवान के मंदिरों में विशेष सजावट की गई। बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी के मारे मन नाच रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और कृष्ण भक्ति की बयार आज मंदिरों में खुशी से उत्साहित नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। कृष्ण मंदिर में भक्ति की बयार है। साल भर इंतजार करते हैं कृष्ण भक्त, खासकर इस दिन का, इस पर्व का। और इस दिन देखिए व्रत रखा जाता है, कृष्ण को समर्पित है ये पूरा दिन। और आज कृष्ण का जन्म होगा। ऐसे में मंदिरों में सजावट की गई है, भगवान का श्रृंगार किया गया है, बेहद ही अलौकिक श्रृंगार। और भगवान कृष्ण के जन्म का आज सभी को इंतजार। और मंदिरों में बात करें, सुबह जब मंगला आरती हुई तब से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचने लगे हैं। चूंकि बड़ी संख्या में कृष्ण मंदिरों में भक्त आ रही हैं, तो व्यवस्थाएं भी उसी अनुरूप की गई है ताकि किसी भी भक्त को परेशानी ना हो। तो आज भगवान कृष्ण का जन्म होगा, इसी के चलते आज मंदिरों में विशेष सजावट है। भगवान कृष्ण की विशेष सजावट यहाँ पर की गई है, श्रृंगार उनका किया गया है। जन्माष्टमी पर्व और इस पर्व पर कृष्ण भक्ति की बयार नजर आ रही है।
तो आपने देखा कि किस तरह से भक्त उत्साहित है। आज का पर्व उनके लिए बहुत खास है। कृष्ण भक्तों के लिए आज का पर्व खास है। साल भर इंतजार किया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी का, और ऐसे में आज ये पर्व आया तो भक्त बहुत ज्यादा उत्साहित है। मंगला आरती और दर्शन के लिए भक्त आज मंदिरों में आए, और सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो कृष्ण मंदिरों में देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ मंदिरों की सजावट बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है। प्रभु का भी श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। अलौकिक श्रृंगार भगवान का यहाँ पर किया गया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ये गूंज मंदिरों में सुनाई दे रही है। और दूसरी तरफ व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि आज के दिन भक्त बड़ी संख्या में कृष्ण मंदिरों में पहुंचते हैं, तो ऐसे में वो मंदिर जहां पर ज्यादा संख्या में भक्त आते हैं, जो ज्यादा प्रसिद्ध है, वहां व्यवस्थाएं उसी अनुरूप की गई है। लेन्स बनाई गई है। दर्शन करने आ रहे भक्तों के लिए इंतजामात किए गए हैं ताकि भक्तों को परेशानी ना हो। और कुछ प्रसिद्ध मंदिर ऐसे हैं जहां पर भक्त तो पहुंचते ही हैं, लेकिन जो टूरिस्ट यहां पर आते हैं वो भी उन मंदिरों में जाना चाहते हैं, और वो जाते भी हैं, क्योंकि उनके लिए पर्व बिल्कुल अनोखा होता है। और ऐसे में वो भी मंदिरों में जाते हैं, तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था यहां पर की गई है। और मथुरा वृंदावन में अलग धूम है, लेकिन जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर की भी बात की जाए तो वहां पर भी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। सुबह चूंकि मंगला आरती होती है, उसी के साथ भक्तों का मंदिर में आने का सिलसिला शुरू हो गया। आज दिन भर भक्त अपने प्रभु के दर्शन करेंगे। तो आज का दिन बेहद खास है, या आज का पर्व बेहद खास है। और अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह है जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर से। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी और जयकारे भी आप सुन पा रहे होंगे। आज प्रभु का अलौकिक श्रृंगार किया गया है, और ये फिलहाल आप लाइव दर्शन कर सकते हैं गोविंद देव जी से। भगवान कृष्ण का ये मंदिर, जिसकी मान्यता और जिसके पीछे कई कहानियां, कई किस्से, काफी ज्यादा प्रसिद्ध और जयपुर के आराध्य है गोविंद देव जी। फिलहाल गोविंद देव जी के आप दर्शन कीजिए। तो सुबह से गोविंद देव जी मंदिर में आ रहे हैं भक्त, आपको हम दर्शन भी करा रहे हैं। ये लाइव दर्शन है आज के गोविंद देव जी से। भगवान का देखिए श्रृंगार कितना अलौकिक और खूबसूरत, बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया है। मंदिर को सजाया गया है, विशेष सजावट मंदिर में। चूंकि गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, यहाँ पर और दिनों यानी कि आम दिनों में भी भक्त प्रभु के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में यहाँ पर आपको हमेशा भक्तों की भीड़ नजर आएगी। हमेशा 365 दिन भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन आज क्योंकि भगवान कृष्ण का पर्व है, आज जन्माष्टमी का पर्व है, तो आज ज्यादा भक्त जो है वो पहुँच रहे हैं, यानी कि भक्तों की संख्या और दिनों से आज ज्यादा है। ऐसे में उसके लिए अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है, और ठीक उसी बात का ख्याल यहाँ पर रखा भी गया है। यानी कि जो लेन सिस्टम हम देखते हैं वो यहाँ पर डेवलप किया जाता है, उसको बनाया जाता है पहले, ताकि भक्तों को परेशानी न हो। 3 से 4 लेन जो है वो बनाई जाती है,
भक्तों के लिए। और व्यवस्थाएं भी परकोटे में वैसी ही की गई है ताकि ज्यादा वाहन जो है उनकी एंट्री यहाँ पर ना हो, क्योंकि बड़े वाहन अगर परकोटे में आएंगे तो फिर भक्तों के लिए परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे में उसका ख्याल यहाँ पर रखा गया है। तो गोविंद देव जी मंदिर में आप देख सकते हैं भक्तों की बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। दूर दराज से भक्त यहाँ पर आते हैं और मंगला आरती के साथ ही भक्तों का मंदिर में आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन आज चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का पर्व है, तो ऐसे में और दिनों की तुलना में बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। उसी के अनुरूप व्यवस्थाएं की गई है, लेन सिस्टम को डेवलप किया गया है ताकि भक्तों को परेशानी यहाँ पर न हो। मंदिर में विशेष सजावट है, प्रभु का भी अलौकिक श्रृंगार किया गया है। पार्किंग को लेकर अलग से व्यवस्था यहाँ पर है और बड़े वाहनों का निषेध है। आज एंट्री की अगर बात करें तो उनकी प्रोहिबिटेड है एंट्री आज परकोटे में, तो उसकी एंट्रीज को पूरी तरह से प्रोहिबिटेड किया गया है। और ये मंदिर बेहद खास और प्रसिद्ध मंदिर है जयपुर का, इससे लोगों का जुड़ाव है। कृष्ण भक्त इस मंदिर में आते हैं प्रभु के दर्शन करने, उनकी एक झलक पाने के लिए। और आज भगवान कृष्ण का दिन है, तो आज हर कोई इस मंदिर में आ रहा है। गोविंद देव जी मंदिर में आके भगवान के दर्शन किए जा रहे हैं। और आम दिनों की तुलना में आज परकोटे में सुबह से ही भीड़ नजर आ रही है। चूंकि सुबह मंगला आरती के साथ ही भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हुआ। तो भगवान कृष्ण की भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर से आप दर्शन कर सकते हैं प्रभु के। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ये गूंज नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ये सुनाई दे रही है। कृष्ण मंदिरों में भक्तों की जुबान पर यही है। तो भगवान कृष्ण के मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। मथुरा वृंदावन के मंदिरों की बात करें या फिर देश के अलग अलग कोनों की बात करें और कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें, तो वहां पर बहुत ही विशेष सजावट की गई है और व्यवस्थाएं भी कुछ उसी तरह से की गई है। इंतजामात ठीक वैसे ही किए गए हैं और श्री कृष्ण को खीर का भोग लगाया जाता है आज के दिन। क्योंकि प्रभु को खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है, तो ऐसे में भक्त आज अपने प्रभु को भोग लगाएंगे। तो अलग अलग मंदिरों की बात करिए, जयपुर के अलग अलग मंदिरों की बात करिए या फिर देश के अलग अलग कोनों से बात की जाए, तो वहां पर मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं आस्था के साथ। और आज कोई मन्नत नहीं बल्कि आज प्रभु के दर्शन करने आ रहे हैं। आज भगवान कृष्ण को निहारने, उनकी एक झलक पाने आ रहे हैं। आज ना कोई शिकायत है न प्रभु से कुछ मांगना है, बस आज भगवान के दर्शन करने हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी तृप्ति गौतम कनेक्ट हो गई है। तृप्ति, सबसे पहले जन्माष्टमी को लेकर आपको शुभकामनाएं। और अगर बात करें तृप्ति मंदिरों की, क्योंकि आज सुबह से ही मंगला आरती के साथ मंदिरों में भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है।
बिल्कुल इंदु, सबसे पहले तो आपको और हमारे सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि इस दिन का इंतजार ना हर कोई बहुत समय से करता है, लेकिन जब आज ये दिन आ चुका है तो हर कोई इस प्रयास में लगा हुआ है कि वो कैसे भी ठाकुर जी के समक्ष पहुंच जाए और भोग लगा ले। और इसी तरीके से जयपुर के जितने भी कृष्ण मंदिर है उनमें जो तैयारियां हैं उनको व्यापक रूप से अंतिम कह सकते हैं कि सबको बहुत अच्छे से हो जाए उसको लेकर कल ही अंतिम रूप से तैयार कर दिया गया था। लेकिन आज सुबह जब से मंगला आरती हुई है, मैं आपको बताऊं, ना सिर्फ मंगला आरती रात 12:30 1 बजे के बाद से ही जो भक्त है वो गोविंद देव जी मंदिर की मैं बात करूं तो उसके बाहर से कतारों में लगे हुए थे और सुबह मंगला आरती के दर्शन करने के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कब मंगला आरती के पट खुले और कब वो दर्शन कर पाए। इस वक्त जो नजारा है वो ये है कि आप अगर यहाँ आते हैं या कोई भी यहाँ पर आता है तो वो यहाँ की खूबसूरती उनको देखते ही बनेगी। मतलब मैं कह सकती हूँ इतना खूबसूरत सजाया हुआ है मंदिर को। उसी के साथ में जब लला के दर्शन आप करेंगे, श्री कृष्ण के दर्शन आप करेंगे तो आपकी जो आंखें हैं वो वही ठहर जाएगी। और शायद यही खूबसूरती है इस त्योहार की कि हर कोई इसको उसी तरीके से मना रहा है जैसा ये उस युग में मनाया गया था जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और उसी खुशी के साथ में और उसी तैयारियों के साथ में आज भी हम ये पर्व मना रहे हैं। हर घर में व्रत उपवास रखे गए हैं जिसका जो पारण है वो रात 12 बजे के बाद होगा। जब श्री कृष्ण जन्म ले लेंगे उसी के बाद में हर घर में अन्न ग्रहण किया जाएगा। उसी के साथ में पूरी विधि विधान के साथ में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। उनकी लीलाएं, उनकी कह सकते हैं जो भी चीजें हैं वो हम याद करेंगे। कई जगहों पर हमें श्री कृष्ण प्रतियोगिताएं देखने को मिलेगी जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी की वेशभूषा में तैयार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मंदिरों की मैं बात करूँ तो धार्मिक रूप से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको देख मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ जो भक्तों की कतार है वो सिर्फ गोविंद देव जी के आसपास 1 किलोमीटर। बहुत अच्छा लगा, बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपको श्री कृष्ण के भक्त निकलते हुए नजर आएंगे। आप चाहो तो त्रिपोलिया गेट की बात कर लो, छोटी चौपड़ की बात कर लो, हर जगह आपको एक जत्था नजर आएगा कृष्ण जी के मंदिर जाता हुआ नजर आएगा या वहां से लौटता हुआ नजर आएगा। और जब आप उनकी बातें सुनेंगे, उसके भजन सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण के भक्त हैं और उनसे भेंट कर कर लौट रहे हैं। सिंधु, आज का जो दिन है वो इसी तरीके का है कि आज का जो पूरा दिन है वो सिर्फ भक्ति की बयार बहने वाली है और वो सारी ही तस्वीरें आपको और दिखाएंगे। बिल्कुल तृप्ति, आज के दिन क्योंकि भगवान को भोग लगाई जाती है खीर, क्योंकि कहा जाता है कि मीठी खीर भगवान को बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी क्या अपनी महत्वता होती है तृप्ति? सबके हिसाब से अलग अलग भोग जो है वो श्री कृष्ण को आज लगता है। मैं आपको बताऊं कि माखन मिश्री जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है, इस्कॉन में माखन मिश्री का भोग लगता है, गोविंद देव जी में माखन मिश्री का भोग भी लगेगा, खीर का भोग भी लगेगा। और वही वो सभी अति प्रिय चीजें जो भगवान को बहुत ज्यादा पसंद है उनका भोग यहाँ पर लगता है। मैं आपको बताऊं, आम रूप में जब यहाँ पर झांकी सजती है, भोग झांकी, तो उसमें रुतफल भी होता है, उसमें वो चीजें होती है जो भगवान को प्रिय होती है। लेकिन आज तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि माखन मिश्री का भोग ना लगे। उसी के साथ में बहुत सारे ऐसे रुतफल भी होंगे जिनका भोग जो है वो प्रभु को लगेगा। और मैं एक बात मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि भगवान को सिर्फ ये चीज प्रिय है जो आपके पास में होता है, जिसके जो भी आप उन्हें पूरे मन से खिलाते हैं, चाहे वो एक चीनी का दाना ही क्यों ना हो, भगवान उसको भी ग्रहण करते हैं। तो आज के दिन हर कोई सिर्फ मन की श्रद्धा के साथ में भगवान के घर पर आ रहा है और इस विश्वास के साथ आ रहा है कि जो भी वो कामना भी करेगा अगर तो वो सारी पूरी हो जाएंगी फिलहाल। लेकिन ऐसा नहीं है, कामना शायद आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि जब भगवान के इस अलौकिक रूप को आप देखेंगे, उनके इस आज के इस झांकी को आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई मनोकामना आप मांग पाएंगे क्योंकि आपकी नजरें ही उनसे नहीं हट पाएंगी। बिल्कुल ठीक है तृप्ति, शुक्रिया आपने जानकारी यहाँ पर साझा की उसके लिए। तो आज देखिए कुछ इस तरह से दिन भर सिलसिला जारी रहेगा, भक्त दर्शन करने पहुंचते रहेंगे और ठाकुर जी का आज विशेष श्रृंगार किया गया है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है। ये दिन न केवल धार्मिक बल्कि ज्योतिष दृष्टि से भी बहुत खास है। कई वर्षों बाद जन्माष्टमी पर दुर्लभ योग बना है। जन्माष्टमी पर वृद्धि सिद्धि के साथ योग का निर्माण। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, व्यवस्था सही है, बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था।
हमेशा डेली आते हैं। रोज आते हैं, दर्शन करे, रोज आते हैं। बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। भगवती तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मध्यरात्रि 12 बजे प्रगटेंगे भगवान श्री कृष्ण। वृंदावन मथुरा की तर्ज पर कान्हा के स्वागत के लिए तैयार है छोटी काशी भी। हवाई गर्जना और आतिशबाजी के बीच कान्हा दर्शन देंगे। गोविंद देव जी में रात 12 बजे ठाकुर श्री जी का होगा अभिषेक। 897 किलो दूध, दही, घी, बूरा, शहद से होगा अभिषेक। कृष्ण बलराम, इस्कॉन, अक्षरधाम और अन्य मंदिरों में अभिषेक होगा। 5 साल से 6 साल की उम्र से आ रहा हूँ, लगातार आ रहा हूँ। बहुत आनंद आता है सब। मैं तो जब पैदाइश हुआ जब से आनंद दिया। आज तो साहब भगवान का दिन है, आज तो हमारा ठाकुर जी का जन्मदिन है। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है।